हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम फिर से स्टार्ट करते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आप लास्ट वीडियो जरूर देख चुके होंगे इस वीडियो को देखने से पहले। और चलिए आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, वी हैव स्टार्टेड मल्टीप्लेक्सर। एंड मल्टीप्लेक्सर में आपने देखा होगा हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया। 4x1 के बाद आपने देखा हमने 2x1 मल्टीप्लेक्सर लिया। एंड मल्टीप्लेक्सर को आप चाहे तो लुकअप टेबल के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमने एक हाफ एडर डिजाइन किया था। हमने एक हाफ एडर डिजाइन किया था किसके थ्रू? हमने एक हाफ एडर डिजाइन किया था 4x1 के थ्रू हमने डिजाइन किया। उसके बाद हमने 2x1 के थ्रू भी डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको 4x1 एंड 2x1 और आपने यहाँ पे देखा दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा, है ना, 4x1 एंड 2x1 पे। और आपने यहाँ एक चीज और देखा कि अगर हम डिकोडर के थ्रू डिजाइन करते सेम सर्किट को, तो अगर हम डिकोडर के थ्रू डिजाइन करते सेम सर्किट को तो हमें 2x4 डिकोडर, मतलब जहां 4 मिनटम आपको मिलेंगे, दैट इज साइज ऑफ 4। तो मैं क्या करता हूँ, डिकोडर के जो बात की साइज है 4 नंबर, उसको मैं मल्टीप्लेक्सर के इनपुट से कंपैरिजन करता हूँ और मैं बोलता हूँ दोनों नियर अबाउट कॉस्ट वाइज सेम होगा। अगर तो आप देखेंगे एक आप 2x4 डिकोडर के थ्रू सम भी बना सकते थे और कैरी भी बना सकते थे हाफ एडर का। बट मल्टीप्लेक्सर में एक डिसएडवांटेज था, एक बार में आप एक आउटपुट ही ले पाते थे। लेकिन आपने मल्टीप्लेक्सर की साइज तो छोटी कर दी ना। आपने 2x1 के थ्रू सम बना लिया एंड 2x1 के थ्रू कैरी बना लिया। सो 2x1 के थ्रू आपने सम भी बना लिया एंड 2x1 के थ्रू कैरी भी बना लिया। क्लियर है? सो विच वन विल बी बेटर? सो आपको मेरे अकॉर्डिंग यहां से अगर आप हाफ एडर की बात करें तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्सर इज बेटर सर्किट। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर एक बार में 2 से ज्यादा आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 से ज्यादा, सो इन दैट सिचुएशन आपको सोचना है क्या मल्टीप्लेक्सर से बेटर कोई और हो सकता है या नहीं हो सकता। बट अगर 2 आउटपुट आपको एक बार में चाहिए, सो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्सर विल बी बेटर। एंड अगर एक आउटपुट ही चाहिए तो मल्टीप्लेक्सर विल बी ऑलवेज बेटर। फॉर सिंगल आउटपुट मल्टीप्लेक्सर इज ऑलवेज बेटर। फॉर 2 आउटपुट most of the cases multiplexer is better. For more than 2 output multiplexer will not be better. उस केस में आप दूसरे सर्किट को प्रेफर कर सकते हैं। सो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है, मैं इसे फिर से सेम टॉपिक लेता हूं, मक्स, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। सो आपने देखा अभी तक 4x1 एंड 2x1। सो आपने क्या देखा है, 4x1 मक्स एंड आपने देखा है 2x1 मक्स। सो आपने 2 मक्स अभी तक देखे हैं। ठीक है, सो आपने देखा यहाँ डिजाइन करना है, 4x1 को डिजाइन करना आसान है एंड आपने देखा 2x1 को भी डिजाइन करना आसान है। दोनों कैटेगरी से क्वेश्चन दें तो आंसर निकालना, और अगर मैं आपको एक डिजाइन करने को बोलूं तो भी आसान है। ठीक है, यहां तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जितने भी 2 वेरिएबल फंक्शंस है, जितने भी 2 वेरिएबल फंक्शंस, क्या सभी 2x1 से बनाए जा सकते हैं? लिसन माय क्वेश्चन, क्या जितने भी बुलियन फंक्शन है 2 वेरिएबल के कितने बुलियन फंक्शन होंगे? फॉर 2 वेरिएबल 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। मैं बार बार ऐसे पूरा लिखता हूं सो दैट आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहे। ठीक है, इसीलिए मैं लिखता हूं यहां बार बार। ठीक है, सो 2 वेरिएबल के लिए 16 बुलियन फंक्शन। आपने इसमें लॉजिक गेट्स देखे थे, आपने लॉजिक गेट देखे थे। ठीक है, देखा था आपने लॉजिक गेट? यस। सो यहाँ पे आपको टोटल 10 लॉजिक गेट्स मिले थे। सो अगर मैं बात करूं सबके आपने मिनिमाइज फॉर्म देखे थे, जितने भी लॉजिक गेट थे 2 वेरिएबल, और यू कैन से 2 वेरिएबल के जितने भी बुलियन फंक्शन बनते हैं, मैक्सिमम मीन टर्म कितना हो सकता है? मैक्सिमम मीन टर्म, तो ये आंसर आपको ऐसे भी पता है। अगर हम 2 वेरिएबल लेते हैं लाइक दिस, 2 वेरिएबल, अगर हम इसे a लेते हैं, इसे b लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, इसका आप कोई भी केस ले लें, 16 के 16 केस ले लें, 16 केस पॉसिबल है। 1 2 3 4 4 सिचुएशन है, एक बार में 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, ऐसे टोटल कितने? यही तो आपके 16 बुलियन फंक्शन है ना। टोटल 16 केसेस पॉसिबल है। कैसे 16 केसेस? यहाँ चारों 0 हो सकता है,
फिर 0001 001 0001, टोटल 16 वैल्यूज पॉसिबल इन दिस के मैप, ठीक है 16। सो अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन कि यहां पे कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स पॉसिबल है, मैक्सिमम मैक्सिमम किसी भी सिचुएशंस पे, और ये मैंने पहले क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। ये जो छोटी छोटी वर्ड मैंने बोला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पी आई फॉर द टू वेरिएबल, आपको पता है इसका आंसर कितना होगा 2, और ये मैंने आपको बताया था टोटल 2⁻n उसका हाफ डिवाइड बाय 2, तो 2⁻2 डिवाइड बाय 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं, मेरा क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है, ठीक है नाउ। सो क्या 2x1 मक्स के थ्रू जितने भी टू वेरिएबल बुलियन फंक्शन है क्या सभी बनाए जा सकते हैं या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे 2x1 मक्स क्या होगा, यहां 0 होगा और यहां 1 होगा, यहां आपके पास आउटपुट है, क्लियर, और यहां एक सिलेक्शन लाइन है, इसे मैं नाम देता हूं S0, क्लियर। अब आपके पास टू वेरिएबल्स है A और B, इसका मतलब आपके पास A अवेलेबल है, A बार अवेलेबल है, B अवेलेबल है, B बार अवेलेबल है, 0 अवेलेबल है, और ये 6 इनपुट आप दे सकते हैं, इतने ही। कहां कहां 1 2 3 इन 3 प्लेसेस पे, इन 6 में से कोई भी कहीं दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है क्या सभी के सभी यहां बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर है, क्या सभी के सभी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अगर देखिए मैं इसे ए लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो जब ये ए बार होगा तो ये सेलेक्ट होगा। तो अगर आपको ए चाहिए तो इसे 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, ए बार चाहिए तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, तो यहां बी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। अगर आपको बी भी चाहिए साथ में तो यहां आप बी को यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहां पे मैक्सिमम पीआई 2 ही है, मैक्सिमम पीआई 2 ही है, तो क्या कोई भी दो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आप बना सकते हैं? यस। अगर आप देखेंगे ए लेंगे तो एक प्राइम इम्प्लीकेंट यहां से आ जाएगा और एक आप यहां से आ जाएगा, तो दो प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो इजिली पॉसिबल है, यहां से कोई भी दो आप ले सकते थे। कैसे? अगर मुझे ए चाहिए तो आप इसको 0 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, ए आ जाएगा। अगर आपको ए बार चाहिए, इसको 1 कर दीजिए तो ए बार मिल जाएगा। अगर आपको ए डॉट बी चाहिए तो यहां बी कर दीजिए। अगर आपको ए डॉट बी बार चाहिए तो ए डॉट बी बार कर दीजिए। अगर आपको ए बार बी चाहिए तो ए बार बी हो जाएगा। अगर आप ए बार बी बार चाहिए तो यहां बी बार कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कोई भी दो पीआई तो पॉसिबल है, एक पीआई आपका यहां से मिलेगा और एक पीआई यहां से मिलेगा। सो एनी सर्किट, सो मेरा आंसर है एनी सर्किट you can implement, any circuit of two variable, any out of this system, all system you can implement by this 2x1 multiplexer। इसका मतलब टू वेरिएबल फंक्शन के लिए 4x1 मक्स की तो जरूरत ही नहीं है, 2x1 से बन जाएगा। क्लियर? तो आपने सर्किट को हाफ कर दिया। क्लियर है इतना? ठीक है नाउ। सो अब अपने दिमाग में रख सकते हैं, आपका होमवर्क है, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, ऑल द लॉजिक गेट यू हैव टू इंप्लीमेंट बाय 2x1 मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है नाउ? आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 8x1 मक्स। ठीक है, 8x1 मक्स। सो 8x1 मक्स के थ्रू पहले क्या बनाने वाले हैं? फुल एडर। तो हमारा फिर से सेम क्वेश्चन है, फुल एडर बाय 8x1 मक्स। ठीक है ना। और फुल एडर में हमारे जो वेरिएबल है, हमारा फंक्शन चाहिए a, b, c, a b c। आपके 3 इनपुट है, a और b डेटा के होंगे और c आपका कैरी इन होगा। ठीक है, बट हम इसे a b c के फॉर्म पे लिख लेते हैं। सो आपको पता है, अब यहाँ सम बनाएंगे या कैरी बनाएंगे? एक बार में ही बनेगा। सो मैं यहाँ बात करता हूं फुल एडर का सम ऑफ फुल एडर। क्लियर है? कैरी के लिए एक और ले सकते हैं, तो अभी हम सम की बात करते हैं। सो आपको पता है सम का फंक्शन क्या होता है? 1 2 4 7, ये आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है, किसके थ्रू? 8x1 मक्स के थ्रू। व्हाट विल बी द साइज ऑफ मक्स हियर? 8x1।
तो एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर 3 वेरिएबल है और या 3 सिलेक्शन लाइन लेंगे तो यहाँ जो इनपुट होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बट अगर आप साइज कम करते हैं तो यहां से एक वेरिएबल को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? सो अभी हमने इस 8x1 लिया, इसका मतलब यहाँ 3 सिलेक्शन लाइन है 1 2 3। इसको मैं नाम देता हूं S0 S1 S2। तो आप यहाँ क्या ले लेंगे ABC। अगर आपने जितने वेरिएबल है उतनी सिलेक्शन लाइन लेते हैं तो इनपुट में जनरली आपको क्या लेना होगा 0 या 1, क्योंकि यहां से 8 मिन टर्म पॉसिबल है। अब आपको यहां से कौन कौन सा मिन टर्म की जरूरत है उसे 1 कर दीजिए, जो नहीं है उसे 0 कर दीजिए। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x1 है आपके पास और 2x1 में आपको सिंगल वेरिएबल ही चाहिए, ये सिंगल वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल में आपको यहाँ पे कितने मिन टर्म आपको मिलेंगे सिंगल वेरिएबल में। जो भी मिन टर्म चाहिए वो यहां से 0 या 1 कर दीजिए। दोनों चाहिए तो दोनों को 1, ऊपर वाला चाहिए तो 1, नीचे वाला चाहिए तो 0, दोनों नहीं चाहिए तो दोनों को 0 0। क्लियर है? बट जनरली ऐसी सर्किट डिजाइन नहीं की जाती। तो जो अभी हम 8x1 पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में 8x1 से कभी फुल एडर कसम नहीं बनाया जाएगा, बट हम पढ़ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सो यहाँ आपको एक चीज सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन दूं 3 वेरिएबल फंक्शन है और तीनों वेरिएबल आपने यहाँ यूज कर लिया तो फिर इनपुट में आप क्या लेंगे 0 या 1। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है? हम इसे लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ। ठीक है ना? हमारे पास यहाँ आउटपुट है एंड दिस आउटपुट इज सम। ये क्या है आपका सम। क्लियर? एक इनेबल सिग्नल और होगा, चलिए हम इसे इनेबल कर देते हैं। दिस इज इनेबल एंड इसको आप नाम देते हैं ई, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप देखेंगे जो जो मिन टर्म चाहिए, सो 1 2 4 7, सो ये आपका क्या हो जाएगा 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0। दिस इज ए सम। सिमिलरली कैरी, अब जो भी मिन टर्म चाहिए आपको यहां उसे 1 कर दीजिए, जो नहीं चाहिए उसे 0 कर दीजिए। तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए बार बी बार सी बार 0 से मल्टीप्लाई नहीं मिला, ए बार बी बार सी 1 से मल्टीप्लाई हुआ मिला। इसका मतलब पहला मिन टर्म मिलेगा, सेकंड मिलेगा, 4 मिलेगा और 7 मिलेगा। आसान है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता था। सम क्या मिलेगा यहाँ पे ए बार बी बार सी, ये नहीं मिलेगा, मिलेगा 2 भी मिलेगा, मीन्स ए बार बी सी बार। थर्ड ये नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 का मतलब यहां क्या होगा ए बी बार सी बार। एंड आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा? ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 4 5 6 7 मिलेगा, 7 का मतलब ए बी सी। जब ये ए बी सी होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए बी बार सी बार होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, जब ए बार बी सी बार तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड जब ए बार बी बार सी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी सभी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट 0। आप इसे क्या लिख सकते हैं? मीन टर्म ऑफ 1 2 4 7। क्लियर है? तो आपको कोई भी अगर बुलियन फंक्शन बनाना है तो इजीली यू कैन डिजाइन। तो आपने सम बहुत आसानी से बना लिया। क्लियर है? तो बन जाएगा। सिमिलरली कैरी भी बन जाएगा, सो यहां से आप कोई भी बना सकते हैं, ना। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, यहां से हाउ मेनी पी आई, नंबर ऑफ मैक्सिमम पी आई, मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन 3 वेरिएबल फंक्शन। तो मैक्सिमम पी आई कितना होगा? मैक्सिमम पी आई आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? मैक्सिमम दैट इज 2⁻³ मीन्स 8/2 इज इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ मैक्सिमम पी आई आपको कितने मिल जाएंगे? 4 मिलेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी? 4। सो 4 पी आई इज ओनली पॉसिबल। सो क्या मैं सेम सर्किट को 4x1 से बना सकता हूं? यस, 100% बना सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ फुल एडर बाय 4x1 मक्स। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, क्या एनी बुलियन फंक्शन यू कैन इंप्लीमेंट, एनी मींस 3 वेरिएबल, एनी कैन यू इंप्लीमेंट बाय 4x1 मक्स? अब आप देखेंगे 4x1 मक्स एग्जैक्टली क्या होता है। 4x1 मक्स में आपके पास यहाँ 4 इनपुट है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर है? इसका मतलब 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स
4 आउटपुट आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तो एटलीस्ट आप ले सकते हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं, मतलब और मैक्सिमम या 4 पिया ही पॉसिबल है। इसका मतलब 100% सर्किट, 100% सर्किट, 3 वेरिएबल की जितनी भी सर्किट हो सकती हैं वो सभी 4x1 से बनाई जा सकती है, पूरी की पूरी बनाई जा सकती है। यहां पे आपके पास सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 2। मैं इसे 0 बोलता हूं, 1 मींस S0 S1। यहां आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी चॉइस है, इनेबल मैं नहीं लिख रहा हूं, दैट इज अंडरस्टूड। यहां आपके पास आउटपुट है एंड दिस इज सम। क्लियर है? ABC 3 आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन आपको क्या चाहिए? ABC। और आपको रिजल्ट क्या चाहिए? 1 2 4 7। और इसका मतलब आपको पता है ये होगा, और तीनों का XOR गेट है। ये है क्या? तीनों का XOR गेट है। ये तो क्लियर है कि 100% ये डिजाइन होगा, क्योंकि 4 PI तो एटलीस्ट आप ले सकते हैं ना, एक PI यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। 4 PI तो 100% पॉसिबल है। इसका मतलब 100% सर्किट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं 3 वेरिएबल बाय 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 3 वेरिएबल 4 वाले सर्किट से बनेगी। जनरली हमारे दिमाग में होता है 3 वेरिएबल के लिए 8x1 चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और 100% बनेगी, ऐसा नहीं कुछ बनेगी कुछ नहीं बनेगी, सब की सब बनेगी, ठीक है ना। सो अब यहां पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप ए बी यहां लेके सी यहां ले सकते हैं, बी सी यहां लेके ए यहां ले सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं। अब आप देखेंगे, इसे मैं नाम अभी I0 देता हूं, इसको नाम मैं I1 देता हूं, इसको नाम मैं I2 देता हूं, और इसको नाम मैं I3 देता हूं, ठीक है। सो I0 I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी? ये डिजाइन पार्ट है, और यहां आपको अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कैसी मेहनत? देखते हैं, चलिए। सो यहां आपको क्या करना पड़ेगा? अब मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं इसे अभी बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं, ट्रुथ टेबल। सो हमें चाहिए क्या? एक ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए ABC, और ये क्या है आपके पास? सम। So this is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। सम क्या होगा? आपको पता है सम तीनों का XOR होता है, तो नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए। यहाँ आपके पास 0, यहाँ ऑड है 1, ऑड है 1, इवन है 0, और यहाँ ऑड है 1, इवन है 0 0, ऑड है 1। आपको पता है 1 2 4 7, आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप देखेंगे, मैं केस 1 लेता हूं, मैं यहां B लेता हूं और C लेता हूं, तो A आगे आएगा। तो अब आप देखेंगे, यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। B और C जब 0 0 है, तो देखेंगे B और C यहां पे 0 है, और B और C यहां पे 0 है। तो B और C 0 0 का केस देखेंगे। अब आप देखेंगे कि दोनों ही केस में आउटपुट एक बार 0 एक बार 1 है, और आप देखें A अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, और अगर B 1 है, सॉरी A अगर 1 है तो आउटपुट 1 है। इसका मतलब जब B और C 0 0 है, उस समय I0 लाइन सेलेक्ट होगी, बट I0 होगा क्या, ये हमें निकालना था। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल पे B और C 0 0 के दो कंडीशन मिलेगी यहाँ पे। अब आप देखेंगे A अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, A अगर 1 है तो आउटपुट 1 है। आउटपुट मतलब सम, मतलब जब B और C 0 0 है, उस समय आउटपुट क्या होता है? जैसा A होता है, जैसा A होता है। A 0 तो आउटपुट 0, और A 1 तो आउटपुट 1। इसका मतलब आप I0 की वैल्यू क्या रखेंगे? A। क्लियर? अब अगर ये 0 होगा तो 0 मिलेगा, 1 होगा तो 1 मिलेगा, मतलब एज इट इज A। तो I0 की वैल्यू हमें मिल गई A। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, यहां पे कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल थी? 4 वैल्यू पॉसिबल थी, या तो ये परमानेंटली 0 हो, या तो परमानेंटली 1 हो, या तो A हो, या तो A बार हो। 4 वैल्यू पॉसिबल थी। अब हम लेते हैं सेकेंड केस 0 1। सेकेंड केस आप देखेंगे 0 और 1। सो यहां पे आपका 0 1 है, और यहां पे आपका 0 1 है, ठीक है। अगर देखेंगे आउटपुट यहां 1 है और यहां 0 है, अगर ये दोनों 1 1 होता, फॉर एग्जाम्पल ये 1 होता और ये 1 होता, इसका मतलब A पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, तो आप क्या करते? इस वैल्यू को 1 ले लेते। क्लियर है? नाउ अगर ये 0 होता और ये 0 होता, मतलब आउटपुट A कुछ भी आउटपुट 0 है, तो आप इसे 0 ले लेते। 4 केसेस पॉसिबल था, ये 0 हो, ये 0 हो, तो आपका I1 0, ये 1 हो और ये 1 हो, तो I1 1, ये 0 है और 1 है, तो आप देखेंगे A 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसका मतलब एज इट इज A। चौथा, अगर ये 0 है, ये 1 है, और ये 1 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा? A बार। 4 वैल्यू पॉसिबल थी। क्लियर? चारों वैल्यू। अब चलिए देखते हैं, 0 है तो 1 है, और 1 है तो 0 है, इसका मतलब A का अपोजिट मिल रहा है आउटपुट।
So what will be here? This is A bar. This is A bar. क्लियर है? थर्ड नंबर थर्ड लेते हैं। चलिए, जब आपका B और C क्या हो, 1 0 हो, 1 0 हो, तो कौन सेलेक्ट होगा? I2। अब आप देखेंगे ये 0 है तो 1 है और 1 है तो 0 है, मतलब फिर से अपोजिट। तो इस केस में फिर से आपको क्या मिल रहा है? A बार। लास्ट केस लेते हैं। चलिए, तो 3 केस आपने देख लिया, लास्ट केस लेते हैं। अगर ये 1 1 है तो ये 0 है, ये 1 1 है तो 1 है, मतलब अलग अलग है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसका मतलब एज इट इज ए। तो लास्ट केस में आपको क्या मिल रहा है? एज इट इज ए। क्लियर है? अब आप चाहे तो आउटपुट निकाल के देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। बी बार सी बार, जब ये 0 0 है तो कौन सेलेक्ट होगा? I0 मींस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकंड, बी बार सी, सो आपका क्या सेलेक्ट होगा? I1, दैट विल बी ए बार, दैट विल बी ए बार। थर्ड आपको क्या मिलेगा? बी सी बार बी सी बार, इस केस में I2 सेलेक्ट होगा, दैट विल बी ए बार, दैट विल बी हियर ए बार। एंड लास्ट आपको मिलेगा बी सी, इस केस में क्या सेलेक्ट होगा? ए, दैट इज ए। दिस इज नथिंग बट 7, this is nothing but 0 1 0 0 1 0, this is 2, this is 0 0 1, this is 1 1 0 0 4। तो आपको यहां से क्या मिल गया? 1 2 4 7, दिस इज सम। तो 4 मिन टर्म पॉसिबल थे मैक्सिमम, और 4 क्रॉस 1 में 4 मिन टर्म पॉसिबल है। तो एनी बुलियन फंक्शन यू कैन इंप्लीमेंट एनी 3 वेरिएबल बाय 4 क्रॉस 1। क्लियर है? बन गया। तो मैंने कैसे निकाला? क्लियर ये? सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रुथ टेबल से इसे निकाला। ठीक है, इसका एक और तरीका है हमारे पास। और क्या तरीका है? हम एक दूसरा टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मुझे ये चाहिए था क्या? 1 2 4 7। अब यहाँ ये चारों वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो दूसरा तरीका आप देखेंगे, हम एक दूसरा टेबल बनाते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? यहां मैं लेता हूं, देखेंगे I0, I1, I2 एंड I3। क्लियर है? अब आप देखेंगे a इज इक्वल टू 0 पे 4 वैल्यू है। क्लियर है? तो ये जो पहली लाइन मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू 0 के लिए, और सेकेंड लाइन में ले लेता हूं a इज इक्वल टू 1 के लिए। आपको a की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू 0 पे, a इज इक्वल टू 0 पे I0 कब सेलेक्ट होगा? जब b से 0 0 होगा। और I1 कब सेलेक्ट होगा? जब 0 1 होगा। I2 कब सेलेक्ट होगा? जब 1 0 होगा। एंड I3 कब सेलेक्ट होगा? जब 1 1 होगा। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, ये चारों वैल्यू यहाँ पुट करते, 0 1 1 0। के मैप वाला ऑर्डर नहीं फॉलो कर लेना, यहाँ सिंपल ऑर्डर है, 0 1 1 0 0 1 1 0। क्लियर है? इस I0 का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? इस I0 का मतलब है B बार C बार, और इस I1 का एग्जैक्टली मतलब है B बार C। इस I2 का एग्जैक्टली मतलब है B C बार, ऐसा। और इस I3 का एग्जैक्टली मतलब है दिस इज बी सी। क्लियर है? तो ये क्या होगा? ए बार बी बार सी बार, ए बार बी सी, ए बी सी बार, सॉरी ए बार, सब यहाँ ए बार है ना, ए बार के साथ बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार एंड बी सी, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ 1 0 0 1, दिस इज 1 0 0 1। अब आप देखेंगे I0 की वैल्यू आपको निकालना था, क्या होगी? अब चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, आप यहां से निकालेंगे। अब आप देखेंगे ये 0 है और ये 1 है, इसका मतलब a 0 था तो 0 है, 1 है तो 1 है, इसका मतलब ये एज इट इज क्या मिल गया? a। तो यहां भी 4 केसेस थे। ये दोनों अगर 0 0 होते, मतलब a पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये 0 होता। अगर ये दोनों 1 1 होते, मतलब a पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये 1 होता। अगर ये 0 1 है तो क्या हो जाएगा? एज इट इज a। और अगर ये 1 0 है तो क्या हो जाएगा? a का कॉम्प्लीमेंट। 4 वैल्यू पॉसिबल थी। तो 0 1 है तो a, 1 0 है तो क्या मिलेगा? a बार, 1 0 है तो a बार, और 0 1 है तो ए। 4 वैल्यू पॉसिबल थी, जरूर नहीं चारों यूज हो सकता है, कोई 2 मिले, 1 मिले, 3 मिले। ठीक है, मैंने आपको समझाया क्या हो सकता था। अगर ये दोनों 0 0 होता, मतलब वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन? जब बी बार सी बार है उस समय वो वैल्यू ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो या तो वो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, बट ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो अगर ये 0 0 होता तो ये 0 होता, और अगर ये 1 1 होता तो ये 1 होता। ठीक है, बट यहाँ 0 और 1 नहीं मिला, या 2 कंडीशन मिल रही, ए और ए बार। क्लियर? तो आप ये ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हैं और आप इस टेबल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पहला केस क्लियर। तो हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे? दिस इज ए, दिस इज ए बार, दिस इज ए बार एंड दिस इज ए। क्लियर? नाउ अब मैं इसी क्वेश्चन पे ए को यहां लेता हूं और बी और सी को यहां लेता हूं। लिसन माय वर्ड, ए और बी को यहां लेते हैं और सी को यहां लेते हैं, उस केस में क्या होगा?
उस केस में क्या होगा। इसका काम हो चुका है, ये तो हमेशा यही मिलेगा ना। सो चलिए सेकंड केस लेते हैं। मैं इस ट्रुथ टेबल को रिमूव करता हूं अभी, ठीक है। सेकंड केस में मैं क्या ले रहा हूं कि हम यहाँ पे सिलेक्शंस लाइन पे ए और बी लेते हैं। सिलेक्शंस लाइन पे क्या लेते हैं, ए और बी। सिलेक्शंस लाइन पे हम क्या ले रहे हैं, ए और बी। सो अगर हम सिलेक्शंस लाइन पे ए और बी लेते हैं, यहाँ पे दिस इज ए बी, तो यहाँ सी का टर्म आएगा अभी। चलिए इसे रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या होगा, टेबल बना लेते हैं, ए बी सी एंड दिस इज योर सम, दिस इज योर सम। सो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इतना क्लियर है ना। अब आप देखेंगे 1 2 4 से, यानी आप इसे सम से भी निकाल सकते हैं। सो ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने कैसे निकाला, ए एक्स और बी एक्स और सी, नंबर आप 1 काउंट कर गए। ठीक है, आप चाहे तो टेबल आपको याद भी है 1 2 4 7, तो वो पुट कर दीजिए, बाकी को 0 ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे जब ए और बी 0 0 है, तो ए भी 0 0, इन दोनों ये आजू बाजू आ गए। ये थोड़ा सा देखने में आपको आसानी होगी इस टेबल से, ठीक है, इस टेबल से। तो आप देखेंगे ए भी 0 0 यहाँ है और यहाँ 0 0 है। सो देखेंगे 0 है तो 0, 1 है तो 1। इसका मतलब एज इट इज सी, जैसा सी है वैसा आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, सी। ऐसा नहीं पहले में ए बार था तो ए को सी बना दे, गलत हो जाएगा ना, आपको यहां से निकालना होगा। सो ये 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसका मतलब एज इट इज जैसा सी है। सेकेंड केस देखते हैं, 0 1 0 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, मतलब सी का बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का बार। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं 1 0 एंड 1 0, तो आप देखेंगे सी अगर 0 है तो आउटपुट 1, सी अगर 1 है तो आउटपुट 0, मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। लास्ट आप देखेंगे 1 1 एंड 1 1, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, एज इट इज सी। यहां भी देखेंगे सी और सी बार यूज हुआ, 0 और 1 यूज नहीं हुआ। ठीक है, बट आप ऐसे निकालेंगे। क्लियर है ट्रुथ टेबल से। अब ये वाला टेबल आपका कैसा बनेगा, ये क्लियर है ना। अब अगर आपको इस टेबल से बनाना था, सो इस टेबल में आपको क्या निकालना है, मुझे I0 निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। ये चारों वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और यहाँ आपके पास C इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 1, ये आपके पास हो जाएगा। और ये चार वैल्यूज आपको निकालनी है। समझ में आया ना। I0 का मतलब यहाँ क्या, A बार B बार। तो यहाँ मीनिंग बदल गई एक्चुअल पे। यहाँ जो मीनिंग है, I0 का मतलब A बार B बार, I1 का मतलब A बार B, I2 का मतलब A B बार, और I3 का मतलब आपके पास A B। सो अगर आप इस टेबल को देखेंगे, सो A बार B बार C मतलब 0 0 0, तो ये आपका 0 होगा। दिस इज 0 1 0, ये आपका 0 1 0, ये आपका 2 हो गया। आप देखेंगे 0 0 1, ये आपका 1 हो गया। दिस इज 0 1 1, ये आपका 3 हो गया। तो ऑर्डर बदली हो गया। यहां पे ऑर्डर क्या था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 5 6 7 ऐसा था। सो 1 2 4 7 में आप 1 करते, बाकी को 0 कर देते। ऐसे ही अब यहाँ ये ऑर्डर चेंज हो चुका है। इसको आप देखेंगे 1 0 0, 1 0 0 मीन्स 4, दिस इज 1 1 0, दैट इज 6। तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7। यहाँ ऑर्डर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। यहाँ पे क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कौन कौन से फंक्शन चाहिए, 1 2 4 7, ये चाहिए, 1 2 चाहिए, 4 चाहिए और 7 चाहिए। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 ऐसे। अब यहाँ से I0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखेंगे 0 0 होता तो 0, 0 1 है तो ये एज इट इज C, 1 0 होता तो C बार, 1 1 होता तो 1। ठीक है, ये 1 0 है मीन C बार, ये 1 0 है मीन C बार, 0 1 है मीन C। तो वैल्यू पुट कर देंगे C C बार C बार C। क्लियर है, C C बार C बार C। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ट्रुथ टेबल से निकाल सकते थे, या तो आप इस टेबल से निकाल सकते हैं। बट ये वाला टेबल तीनों ही केस में अलग अलग होगा। 3 केस मतलब अभी एक और केस हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो मैंने अभी 2 केस लिए, B और C यहाँ है, अगर A यहाँ पे है, A और B यहाँ है, अगर C यहाँ है। तीसरा केस भी ले लेते हैं, A और C यहाँ है और B अगर यहाँ है। तो थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूं, सो थर्ड केस में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ A है और यहाँ C है, तो B आपका इनपुट में आ जाएगा। B कहाँ आ जाएगा, आपके इनपुट में। ठीक है, बट होगा क्या, ये निकालते ऐसा नहीं B बार भी लिख दिए।
गलत हो जाएगा, हो सकता है वही आंसर मिल जाए, लेकिन आपको टेबल से ही निकालना है, ये दोनों टेबल से। तो क्या आप टेबल चेंज होगा? यस, दोनों टेबल चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए ट्रुथ टेबल यहाँ पे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल कब था? जब ए आपका इनपुट में है, और ये टेबल कब है? जब आपका सी इनपुट में है, ठीक है ना। अब चलिए हम फिर से लेते हैं ट्रुथ टेबल ए बी सी, एंड दिस इज योर सम। दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Clear है? Now 1 2 4 7, this is 1 2, this is 4, this is 7, remaining is 0 0 0 0 0. अब आप देखेंगे ए और सी जब 0 0 होगा तो कौन सेलेक्ट होगा? आई 0। जब ए और सी क्या होगा? 0 0 होगा, उस समय कौन सेलेक्ट होगा? आई 0। उस समय कौन सेलेक्ट होगा आपका? आई 0, ठीक है, ठीक है। उस समय कौन सेलेक्ट होगा? हमारा आई 0। तो चलिए देखते हैं। सो यहां से जब आपका ए और सी, अब थोड़ा यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ए और सी 0 0, ये और ये, ए और सी 0 0, ठीक है। सेकंड, ए और सी 0 0 कहां है? यहां, यहां, ये दो के। अब आप देखेंगे बी अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, बी 1 है तो आउटपुट 1 है, मतलब एज इट इज बी है। तो पहली वैल्यू आपको क्या मिल गई? बी। सेकंड देखेंगे, बट जनरली कभी बीच वाली वैल्यू को हम इनपुट में नहीं लेते, बट इसके लिए आपको रेडी रहना है। सेकंड, जब ए और सी 0 1 हो, तो ए और सी 0 1 मीन देखेंगे ये ए और ये सी, ठीक है। यहां देखेंगे ये 0 और ये 1, क्लियर। तो ये 0 है तो 1 एंड 1 है तो 0, मतलब जस्ट अपोजिट। सो क्या हो जाएगा? बी बार। बी 0 था तो आउटपुट 1 एंड बी 1 था तो आउटपुट 0, क्या मिलेगा? बी बार। नेक्स्ट, जब ए और सी आपका क्या हो? 1 0 हो, सो 1 0 आपको यहां पे मिल रहा है, ये वाला आप देखेंगे 1 0, और एक आपको यहां मिल रहा है 1 0, क्लियर है। तो देखेंगे 0 है तो आउटपुट 1 है, 1 है तो आउटपुट 0 है, मतलब जस्ट अपोजिट। इसका मतलब यहां भी क्या मिल गया? बी बार। एंड लास्ट देखेंगे जब ए और सी 1 1 हो, ये 1 एंड 1, एंड यहां आप देखेंगे 1 और 1, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। इस केस में फिर से आपको क्या मिल गया? एज इट इज सेम बी। बट 4 केस पॉसिबल थे, अभी तक हमको तीनों ही कंडीशन पे 2 ही मिले, एक सेम और कॉम्प्लीमेंट, बट 0 और 1 भी हो सकते थे, मैंने बताया कब होंगे, ठीक है। अगर किसी सेम केस में दोनों 0 0 है तो वो वाली वैल्यू 0 होगी, 1 1 है तो 1 होगी, 0 1 है तो बी होगी, और 1 0 है तो बी बार होगी। क्लियर है नाउ? अब चलिए हम यहां बात करते हैं, इतना सभी को क्लियर है नाउ? अब आप यहां पे देखेंगे, अब आप यहां पे देखेंगे वैल्यू हमने निकाल ली, इस टेबल से क्या होगा? फिर से ये टेबल मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये टेबल अगर हम पढ़ते हैं ना, तो ये टेबल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस केस में क्या लेना है, या आपको ये टेबल लॉजिकली ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा अभी मैं करने वाला हूं। तो ये टेबल आपको रटना नहीं है, ये टेबल आपको लॉजिकली ड्रॉ करना है। यहां आपको कितना मिल जाएगा? 1 2 3, एक और ले लेते हैं 4, ठीक है। यहां आपके पास आई 0 है, यहां आपके पास आई 1 है, यहां आपके पास आई 2 है, और यहां आपके पास आई 3 है, ठीक है। और आपका वेरिएबल कौन है? बी है। तो बी आप एक बार ले लीजिए 0 के लिए, और एक बार बी ले लीजिए 1 के लिए, ये फिक्स होगा। अब आई 0 का मीनिंग क्या है? ए और सी, मतलब ए बार सी बार। तो ये आपके पास क्या है? ए बार सी बार। ये क्या है आपके पास? ए बार सी। ये क्या है आपके पास? ए सी बार, एंड दिस इज ए सी। क्लियर है? अब आप देखेंगे दिस इज 0 0 0, तो ये आपका 0 है, 0 0 1 0 0 1, ये आपके पास 1 है। दिस इज 0 0 1, ये आपके पास, सॉरी 0 1 0, दिस इज 2, एंड दिस इज 0 1 0, सॉरी 0 1 1, दिस इज 3। तो यहां ऑर्डर फिर बदली हो गया, क्या हो गया? 0 1 2 3। इस केस में 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां 0 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल, वहां हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों है। 0 1 फिर हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल 2 3, फिर ऐसा ही होगा। ए आपका 1 है, बी आपका 0 है, 1 0 0, दिस इज 4, 1 1 1 0, that is 6, this is 1 1, sorry 1 0 1, that is 5, 1 1 1, that is 7। यहां देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 2 4 7 पे 1 है, 1 2 4 7, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, रिमेनिंग वैल्यू इज 0 0 0 0। आई 0 क्या होगा? ये देखेंगे 0 1 है मींस बी, 1 0 है मींस बी बार,
1 0 है मीन्स v बार, 0 1 है मीन्स v। क्लियर है? मतलब जैसा b है वैसा आउटपुट तो b, जैसा b है उसका अपोजिट तो b बार। अगर b कुछ भी हो, दोनों 0 तो 0, और ये दोनों अगर b कुछ भी हो, यहां दोनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 4 केस पॉसिबल, तो b बार b, सेम आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको फुल एडर का सम किसके थ्रू निकाल के बताया। फुल एडर का सम 4x1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, और कोई भी 3 वेरिएबल फंक्शन 4x1 के थ्रू बनाया जा सकता है। कोई भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ एक बार a लिया इनपुट में, एक बार b लिया, एक बार c लिया। सभी को हमने ट्रुथ टेबल से भी बनाया और इस टेबल से भी बनाया। ठीक है, आप जनरली बीटेक में ये वाला टेबल फॉलो करते हैं, लेकिन आप a जब इनपुट में होता है इस केस को पढ़ते हैं, ये दोनों केस आता है तो हम फंस जाते हैं। क्या होता है? वहां हम फंस जाते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सो आप क्या करते हैं? वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस 1 2 4 7 को 2x1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बना सकते हैं क्या? 4x1 के थ्रू 100% बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल एडर का सम बाय 2x1 मक्स। अब अगर मैं पूछूं 2x1 मक्स के थ्रू क्या ऑल 4 PI मिल सकते? नहीं, 4 PI नहीं मिल सकते। अगर आप देखें मैक्सिमम की कितना PI पॉसिबल है, अगर 1 2 और यहां ले लें 1, तो यहां आउटपुट में मैक्सिमम PI कितने होंगे? मैक्सिमम PI इज इक्वल टू 2। क्लियर है? सो अगर आपके पास, सपोज अगर आपके पास ऐसा कोई 3 वेरिएबल फंक्शन है, ऐसा कोई 3 वेरिएबल फंक्शन है जिसमें 2 ही प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं मिनिमाइज फॉर्म पे, लिसन माय वर्ड, अगर मेरे पास एक बुलियन फंक्शन है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसा, और मेरे पास यहां मेन टर्म है ओके सपोज 1 and 2 ऐसा, ओनली 1 and 2। ठीक है, या हम ले लेते हैं 1 and 7, चलिए 1 and 7, ये 2 ही मिन टर्म है। और मेरे पास सेकेंड एक फंक्शन है a कॉमा बी कॉमा सी, दिस इज मीन टर्म 1 2 4 7 ऐसा। एक और है हमारे पास a कॉमा बी कॉमा सी, और यहां हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां है 0 1 2 3 ऐसा। मैंने 3 क्वेश्चन लिए, 3 वेरिएबल के हैं, इसमें कितना PI होगा, इसमें कितना PI होगा, और इसमें कितना PI होगा, मिनिमाइज फॉर्म पे आपको निकालना है पहले। तो यहां आपको मिनिमाइज फॉर्म पे नंबर ऑफ PI निकालना है, यहां आपको नंबर ऑफ PI निकालना है, और यहां आपको नंबर ऑफ PI निकालना है। क्लियर है? तो पहला केस लेते हैं, 1 2 4 7 में आपको पता है कितने होंगे? 4, ये तो आंसर पता है, यस। यहां पे कितने होंगे? 1 और 7 पे, 1 और 7 भी आपको पता है, ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां? दिस इज A B C 0 0 0 1 1 and 1 0 0 1 0 1 2 3, क्या क्या चाहिए हमें? 1 चाहिए, 0 और 1, 4 5 6 7। क्या कोई ग्रुप फॉर्म होगा? कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होगा, दिस इज सिंगल। तो यहाँ पे PI कितने होंगे? 2। सो हियर नंबर ऑफ PI इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो PI कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए, 2 PI है। ठीक है, यहां पे कितने PI हैं आपके पास? 4। ठीक है, नाउ थर्ड में अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम बात करें, यहां पे ऐसा कुछ, ये आपके पास है A B C 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 1। यहां आपके पास क्या है? 0 1 2 3 दिस। यहां पे आपका एक सिंगल ग्रुप बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? A बार। तो यहाँ PI आपको क्या मिल रहा है? 1, और यहां आपको PI कितना मिल गया? 1। सो अगर 2 से ज्यादा PI है मिनिमाइज फॉर्म पे 2 से ज्यादा है, सो आप कभी भी 3 वेरिएबल फंक्शन को 2x1 से नहीं बना सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमाइज फॉर्म पे कितना PI दे सकता है? एक यहां से और एक यहां से।
तो 2 से ज्यादा पीआई है तो नहीं बन सकता। अगर 2 या 2 से कम है वी कैन ट्राई। ठीक है, तो 2 से अगर कम है या 2 है तो आप ट्राई कर सकते हैं और शायद 2x1 से बन जाए। मतलब सोचिए मैजिक, हमने एक 3 वेरिएबल फंक्शन को 8x1 से बनाया, वो तो बहुत आसान था। हमने 4x1 से बना लिया। अब हम ये सोच रहे हैं क्या 3 वेरिएबल फंक्शन 2x1 से बन सकता है। दिस इज द मैजिक ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अगर आपने 3 वेरिएबल फंक्शन 2x1 से बना दिया तो यार सोचिए दिस सर्किट विल बी ए मैजिक। मतलब आपको डिकोडर सर्किट और बाकी रिमेनिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लॉजिक गेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप कुछ भी चीज किसके थ्रू बनाइए, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाइए और 2x1 के थ्रू बनाइए। मैंने बोला था हमारा गोल है 2x1 को टारगेट करना। हमारा गोल क्या है, 2x1 को टारगेट करना। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां आपको ये क्लियर हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, ए बार चाहिए था, ए बार, तो ए बार तो बनाया जा सकता था, ए बार तो बनाया जा सकता था, दैट इज नॉट ए बिग थिंग। ठीक है, बट बी और सी इनपुट में तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बोलें सर ये 0 है ये 1 है, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यहाँ क्या करता हूं, ए दे देता हूं। तो जब ये ए बार होगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये 0, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए बार। और यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, ए बार। क्लियर है? यहाँ आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ए बार, ए बार मिल गया। बी और सी आपको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा क्योंकि इनपुट पे तो है, बट बी और सी के फंक्शन में आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो 2 या 2 से कम पीआई है तो बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100%। अब कितना परसेंट, 100। बट 2 से ज्यादा है अगर पीआई मिनिमाइज फॉर्म पे तो 0%। अब हम एग्जैक्ट आंसर बोल रहे हैं क्या, अगर 2 या 2 से कम पीआई है मतलब 100%, और अगर 2 से ज्यादा है तो 0%। सो आप 3 वेरिएबल को भी 2 से बना सकते हैं। क्या ये बनाया जा सकता है 1 और 7? 1 और 7 क्या बनाया जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या 1 और 7 बनाया जा सकता है? 1 और 7 पे देखेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 एंड 7। 1 का मतलब 0 0 1 एंड 7 का मतलब 1 1 1। इसका मतलब सी तो 1 है, इसका मतलब क्या है, सी तो 1 है। अगर आप इसे लिखते हैं 1 और 7 को तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी और क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बार बी बार सी और ए बी सी। क्या आप ये बना सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ए बार बी बार सी एंड ए बी सी, क्या आप ये बना सकते हैं? 2 ही तो पीआई है। लेकिन अब यहां पे एक चीज और आ गया कि यहां से जो पीआई मिलेगा मैक्सिमम एक ये वेरिएबल और एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल का ही मिलेगा। उसमें 2 लिटरल्स होंगे, 3 लिटरल नहीं होंगे। तो यहां कितने लिटरल है, 3 और 3। तो क्या 3 लिटरल के 2 मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। फिर फंस गए आप। क्या फंस गए? फंस गए। बनेगा? नहीं बनेगा। तो अभी जो मैंने बोला क्या 2 पीआई है, क्या वो 100% बनेगा? फिर से आंसर हो गया नॉट 100%। so this is a design part, this is a design part। क्लियर है? बट वी शुड ट्राई। कुछ बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते, बट मोर देन 2x1 एक से ज्यादा यूज करके बनाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से आप क्या कर सकते थे, ये सी को अगर आप बाहर ले लेते ऐसा, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आप बना सकते थे और साथ में सी अगर 1 होगा तो, बट सी आप यहां इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर ये ए बार है सो यहां क्या मिले, बी बार, और अगर ये ए है तो बी। सो यहां आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। बट सी आपको उसमें फिर से ऐड करने के लिए बाहर एक और 2x1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि यहां से 2 पीआई तो मिलेंगे, लेकिन एक पीआई की मैक्सिमम साइज 2 लिटरल की हो सकती है। सो अगर आपके पास यहां पे 3 लिटरल आ गए, 3 लिटरल आ गए, 3 लिटरल, इसका मतलब आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि एक यहां से और एक यहां से 2 ही लिटरल मिल सकते हैं आपको एक पीआई में। इसका मतलब अगर आपको किसी आंसर में 3 लिटरल्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें ये बन गया, क्योंकि यहां पे नंबर आप लिटरल एक पीआई में सिंगल थे, यहां पे आपके चारों पीआई में लिटरल 3 3 3 थे, यहां पे आपके 2 पीआई है बट दोनों में लिटरल 3 3 है। अगर लिटरल 2 है और 2 पीआई है तो 100% बनेगा। क्लियर है? तो अभी आप इसे ऐसा समझिए, कुछ 3 वेरिएबल को हम 2x1 से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं बना तो मोर देन एक से ज्यादा 2x1 का यूज करके
100% कोई भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। अब यहाँ 4x1 की जरूरत नहीं है, लिसन माई वर्ड, अब 4x1 की जरूरत है ही नहीं मुझे, नहीं है तो सर फिर बना के दिखाइए, ये बना के दिखाइए 1 2 4 7। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे फुल एडर सम बाय 2x1 मक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको इसका फंक्शन पता है 1 2 4 7 मीन्स ax और bx और c। तो मैं क्या करता हूं, आप देखेंगे ये आपका सिलेक्शन लाइन है, यहां आपके पास दिस इज 0 दिस इज 1, ठीक है। मैं यहां से क्या करता हूं, x और निकाल लेता हूं, ax और b। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसे लेते हैं a बार तो ये b हो जाएगा, और अगर ये a है तो ये b बार। तो यहां से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ax और b। इतना क्लियर है, ax और b क्लियर। अब हम एक और 2x1 ले लेते हैं, एक और हम 2x1 ले लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ एक 0 होगा, एक 1 होगा, और यहाँ एक सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है। सिलेक्शन लाइन इसका नाम भी हम S0 रख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये C बार है, C बार, तो AX और BX और C क्या होगा, इसका बार, ये एज इट इज। तो आप इसको 1 से कनेक्ट कर दीजिए, आप इसको 1 से कनेक्ट कर दीजिए, क्लियर। अगर आप इसे C लेते हैं तो C बार इंटू ये एज इट इज, C बार इंटू ये एज इट इज। तो इसको आप 0 से कनेक्ट कीजिए, किससे, 0 से। तो C बार इंटू दिस एंड C इंटू इसका बार। अब आपको यहाँ एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा ऐसा, तो क्या आउटपुट मिल जाएगा, यस। तो ये आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे C बार इंटू दिस, मतलब C बार इंटू दिस प्लस C इंटू दिस बार। तो क्या मिल जाएगा, AX और BX और C। बट यहाँ ड्रॉबैक है, एक नॉट गेट लग गया। अब आप देखेंगे इसका मतलब आपको इसका दोनों चाहिए था, तो यार आपने इसको इनपुट में क्यों दिया, आप उसे C पे दे देते। तो ये डिजाइन हमारी गलत है। इस डिजाइन को आपको एग्जैक्टली क्या बनाना चाहिए था, इस डिजाइन को आपको ऐसा बनाना था, आपने यहाँ A दिया, दिस इज 0 दिस इज 1, ये आपके पास B है, B बार है, ये A है। तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, A बार इंटू B, मतलब AX और B मिलेगा। ये आपको क्लियर है ना। अब आप इस AX और B को नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर के कहां दे दीजिए, सिलेक्शन लाइन पे, सिलेक्शन लाइन पे। और यहां आपके पास दो इनपुट है, एक 0 और 1, दिस इज द आउटपुट। सो जब ये AX और B का बार होगा तो आपको क्या चाहिए, C चाहिए। तो यहाँ C हो जाएगा, ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में ले लेते हैं, C हो जाएगा। और जब ये एज इट इज होगा उस समय आपको C बार चाहिए, C बार। तो आउटपुट क्या मिलेगा, AX और B का बार इंटू C प्लस AX और B इंटू C बार। इसका मतलब क्या मिल गया, AX और BX और C। ये आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, AX और BX और C। दिस विल बी द सर्किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने क्या किया, फुल एडर के सम को 8x1 से बनाया, 4x1 से बनाया और 2x1 से बनाया। बट ये कितने लगे, 2 लगे। और मैंने आपको इससे पहली क्लास में भी पढ़ाया था कि 2x1 का साइज प्रैक्टिकली कॉस्ट 4x1 से बहुत कम होगा, उसके हाफ से भी कम होगा। विच विल बी द बेटर सर्किट इन रियल लाइफ, दिस विल बी द बेटर। क्लियर है। हमने सोचिए 3 वेरिएबल को एक 2x1 से ट्राई किया, नहीं बना तो एक से ज्यादा ले लिया तो बन गया। सो क्या कोई भी आप बना सकते हैं 2x1 का यूज करके, इजिली वी कैन इंप्लीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है। सो आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होगा आप कमेंट पे जरूर लिखिए, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर आपने देखा कि 2x1 4x1 हम डिजाइन कैसे करेंगे, हमको कोई सर्किट दी जाएगी तो आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, तो बहुत आसान है। आउटपुट निकालना क्या होता है, दिस बार हमें फंक्शन लिखना आता है, फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शंस को के मैप में पुट करेंगे और उसका मिनिमाइज फॉर्म निकाल लेंगे। दैट इज वेरी सिंपल। अगर और मिनिमाइज पूछा गया है तो, वैसे इन जनरल ये जो सर्किट डिजाइन की जाती है वो मिनिमाइज के फॉर्म पे डिजाइन करनी चाहिए, ठीक है। बट आप बुलियन फंक्शन निकाल के मिन टर्म निकाल सकते हैं, आप उसे के मैप में पुट करके मिनिमाइज फॉर्म लिख सकते हैं। के मैप में आप एक्सपर्ट होंगे 100%। क्लियर है। अब आपसे मैं अगर पूछता हूं AX और BX और C आपने कैसे डिजाइन किया था, आपने डिजाइन किया था 2 हाफ एडर। एक हाफ एडर के अंदर आपने देखा था बहुत सारे लॉजिक गेट थे, ठीक है, नैंड गेट थे। कितने आपके पास, 4 नैंड गेट फॉर XOR और एक नैंड गेट फॉर ऑफ द कैरी, 5 और 5, ठीक है। बट लास्ट में एक और गेट आपको लगाना पड़ता था, मतलब लॉजिकली 10 से ज्यादा। क्लियर है।
अब आप यहां देखेंगे एक मल्टीप्लेक्सर और एक मल्टीप्लेक्सर। कितने मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आपने बना लिया? 2 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। बट मल्टीप्लेक्सर में एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप यहाँ बी बार ले रहे हैं कि अवेलेबल है, सी बार आप ये एज्यूम कर रहे हैं अवेलेबल है, ए बार आप एज्यूम कर रहे हैं अवेलेबल है। तो आप ये एज्यूम करते हैं ए बी सी तीनों के कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। अगर लॉजिक गेट में भी हमारे साथ ऐसा हो कि हमें ये बोला जाए कि ए बार बी बार सी बार अवेलेबल है, तो हम वहां भी नंबर ऑफ लॉजिक गेट को कम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? हम वहां ए बार नहीं लेते थे, क्रिएट करते थे। सो हम मान के चलते थे वहां इनपुट ए बी और सी है, तो उसमें और अभी वाले में इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर है? उसमें और अभी आपको इतना डिफरेंस मिलेगा। तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। गडिंग तो मल्टीप्लेक्सर बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर सर्किट स्टार्ट करेंगे, और यहां से अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लूंगा। ठीक है, तो सेशन को एंड करें आज का। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।